हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में एलसीएम और एचसीएफ के किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो हम उनके सभी प्रकार को बारी बारी से हल करेंगे। तो देखते हैं पहले एलसीएम और एचसीएफ। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को हम आज हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सवाल एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में आते हैं। तो हम देखते हैं पहली टॉपिक, हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। पहला सूत्र देखेंगे और डायरेक्ट लगाएंगे सवाल। तो पहला सूत्र, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चार पद हैं, लस मस पहली संख्या दूसरी संख्या। तो इन चार पदों में से कोई भी एक पद गायब कर देगा और तीन पदों को दे देगा और उसके बाद वो चौथा पद हमसे पूछेगा। जैसे हम देखते हैं, ये हमारा सूत्र है, ठीक, ये टाइप 1 है। हम और भी जितने भी टाइप हैं उन सबको बारी बारी हल करेंगे। अभी हम देखते हैं पॉली टाइप। तो देखते हैं पॉली टाइप में किस प्रकार सवाल आते हैं। हम देखते हैं पहला सवाल। सूत्र की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये सूत्र सभी लोग को याद होगा। तो सूत्र को मैं बताता हूं और इस पे हम कुछ सवाल लगाएंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। अगर इस तरह से सवाल दे दे, दो संख्याओं का लस 225 है, मस 5 है और पहली संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो अगर इस प्रकार सवाल दिया है तो हमें पता है, सूत्र हमने बता दिया है। सूत्र क्या था, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लिख लेते हैं, देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हमें डायरेक्ट लगाना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम की जगह ये रख दो, 225 मल्टीप्लाई एचसीएफ का 5, पहली संख्या 25, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरी संख्या। पक्षांतर सभी लोग को आता है, क्या होगा, ये इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, इधर आएगा तो भाग, तो क्या जाएगा 225 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, अर्थात दूसरी संख्या। क्या जाएगा, 25 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 25 चौको 100, 25 बटा 200 और 25 नवा 225 और 9 बचे 45। कितना आ गया संख्या, 45। आंसर क्या गया हमारा, 45। आसानी से लग गया। तो इसी तरह से हम दूसरा सवाल देखते हैं। देखते दूसरा सवाल। अब देखो, ये एक सवाल है, लस दिया है 1820, मस दिया है 26, इसमें से एक संख्या दी गई है 130, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट लगाते हैं, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, डायरेक्ट करते हैं, लस कितना है 1820 गुणे मस कितना है 26 और पहली संख्या कितना है 130, डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, 13 कम 13, 13 दूना 26, 2 गुना 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 कम 2 1 3, कितना आ गया दूसरी संख्या 364। एक लाइन का सवाल है, हमें इसी तरह से अपने समय को बचाते हुए सभी सवालों को हल करना है। तो अब आइए देखते हैं इसी पे। अब या तो लस गायब हो, अभी तो क्या था, केवल हमें संख्या याद करनी थी, अब या तो लस गायब कर देगा या मस गायब कर देगा। तो हम उसके भी एक दो सवाल देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट टाइप पे। तो आइए देखते हैं। देखो, यदि इस तरह सवाल दे दिए कि यदि दो संख्या का गुणनफल
4107 है। तो यदि दो संख्या का गुणनफल 4107 है और यदि उनका मौसा 37 हो तो लस ज्ञात कीजिए। तो लस ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखें या लिख दें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ये भी तो लिख सकते हैं। दो संख्याओं दोनों का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। ऐसा भी लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, कितना दिया है? 4107। लस हमको ज्ञात करना है, मस कितना है? मस इधर आएगा तो क्या जाएगा? भाग हो जाएगा। भाग में कितना दिया है? 37 बराबर क्या जाएगा? लस। ठीक, तो इसलिए लस बराबर क्या आएगा? लस बराबर आ जाएगा, काट लेंगे, कितने हो जाएगा? 111 बार। कितना आएगा इसका लस? काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 111 बार। तो ये हो जाएगा लस। तो लस बराबर कितना आ गया? लस आ गया 111। लस आ गया 111। तो इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे आपके लिए। अब हम देखते हैं कुछ आगे का सवाल, इसे मिटाता हूं। देखिए आपके स्क्रीन पे ये एक सवाल है कि दो संख्याओं में एलसीएम दिया है और क्या दिया है? एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है। तो इसे लगा लीजिए। कैसे करेंगे? बस ये जवाब दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या बराबर क्या जाएगा? हो जाएगा लस गुणे मस बटा क्या जाएगा? पहली संख्या बटा पहली संख्या। कैसे करेंगे इसे? दूसरी संख्या तो है ही, ज्ञात करनी है, तो इसको ऐसे रन देंगे। लस कितना है? लस हमारा है 385। मल्टीप्लाई कितना करना है? 35 से। डिवाइड बाई पहली संख्या कितना है? 77। कर लेते हैं। 7 से काटेंगे, कितने हो जाएगा? 11 बार। 35 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, अब 11 से अगर इसे काटेंगे तो 11 33 बचा 5, 11 बचे 55। अब 35 से गुणा 5 में करेंगे, 5 25, 5 2 5 15 17। कितना आ गया? 175। आसान था। तो जो टाइप 1 के सवाल है वो इसी प्रकार से रहेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो जो पद न दिया हो उसे हम ज्ञात कर लेंगे। चारों पद में से 3 पद दे देगा और 1 पद पूछेगा। तो इस टाइप के सवाल काफी आसान होते हैं, तो इसे आप कर लीजिएगा। और भी अब आइए देखते हैं हम कुछ टाइप 2 के सवाल, और भी कई कई प्रकार के हैं, तो हम दूसरे प्रकार के सवाल देखते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं और देखते हैं अगला सवाल। देखेंगे हम भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। भिन्न का लस और मस। तो लसफ हम कैसे क्या करेंगे? भिन्न का जब भी हमको लसफ ज्ञात करना रहेगा, देखो भिन्न का एलसीएम
भिन्न का लस कैसे क्या करते हैं? जब भिन्न का लस ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, देखो जो भी हमें भिन्न दी गई है उनमें क्या करते हैं, अंश का लस ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अंश का एलसीएम ले लेंगे और हर का एचसीएफ, हर का HCF। भिन्न का देखो, और यदि HCF ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, अंश का HCF बटा हर का एलसीएम। कैसे करेंगे देखो, भिन्न का एलसीएम, अब याद कैसे करना है, एलसीएम रहेगा तो अंश का एलसीएम, सीधा है। देखो अगर एलसीएम बोल रहा है कि भिन्न का कोई भिन्न दे दिया, उसका एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो भिन्न में जो अंश रहेंगे उनका एलसीएम निकालेंगे और हर रहेगा उसका एचसीएफ। तो अगर एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो अंश का एलसीएम, यदि एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो अंश का एचसीएफ। अब आइए देखते हैं सवाल, इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भिन्न का रहेगा, भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो भिन्नों का रहेगा, भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो कई भिन्न रहेंगे, तो अंश जितने भी अंश रहेंगे उनका एचसीएफ निकालेंगे और जितने हर रहेंगे उसका एलसीएम निकालेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उन सभी भिन्नों का एचसीएफ आ जाएगा। तो आइए एक सवाल देखते हैं, इसे बताते हैं हम। देखिए अगर आपके सामने एक सवाल दीजिए, कोई भी सवाल दीजिए, जैसे 2/3, 4/7, 3/5, 6/5, इस तरह से आपको 4 भिन्न दे दिया और आपको ये बोल दे कि इनका एलसीएम निकालिए पहले, फिर क्या निकालिए और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमने क्या बताया था, जब एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम, अंश का क्या है 2, 4, 3 और 6, तो 2, 4, 3 और 6, इसे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, काटेंगे 1, 2, 3, 3, ठीक, फिर 2 से काटेंगे 1, 1, 3, 3, 3 से काट लेंगे 1, 1, क्या गया 2 दूना 4 क्या है 12, इसका एलसीएम क्या आ गया 12 आ गया। तो अंश का एलसीएम कितना आ गया 12, बटा क्या करना था, हर का HCF, 3, 7, 5, 5, ये क्या है सभी अभाज्य संख्याएं दिखाई दे रही है हमको। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना होता है 1, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है 1, क्योंकि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं मिलेगी। जैसे 3 का हम गुणनखंड करें तो क्या होगा 1 × 3, 7 करेंगे तो 1 × 7, 5 करेंगे तो 1 × 5, वो भी 5 है, तो क्या कॉमन मिल गया 1, 3, 5, 7 कॉमन है नहीं कुछ, तो हर का एचसीएफ क्या आ गया 1/12, इसका आ गया एलसीएम। इन भिन्नों का एलसीएम कितना आ गया 12/1। आइए देखते हैं इस भिन्न का HCF, HCF क्या करते हैं, अंश का HCF बटा हर का LCM कर लेते हैं। HCF 2, 4, 3 और 6 का HCF करेंगे तो क्या आएगा, देखो करें
यहाँ करते हैं 2, 4, 3 और 6। 2 को लिख देंगे 2, 4 लिखेंगे 2 गुणे 2, 3 लिखेंगे 3 गुणे 1, 6 लिखेंगे 2 गुणे 3। तो कोई संख्या इनमें कॉमन है नहीं है, तो क्या करेंगे, लिख देंगे 1। कोई ऐसी संख्या जो इन सभी संख्याओं में कॉमन हो, इनके गुणनखंड में, इनके फैक्टर में कॉमन हो, तो उसे ही तो हम एचसीएफ में डालेंगे। लेकिन कोई ऐसी संख्या नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन 1 हमको सब में दिखाई दे रहा है, लो 1 लिख दिया, 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, तो एचसीएफ क्या हो गया, 1। लेकिन अब एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम। तो हर कौन कौन है, 3, 7, 5 और 5। क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। काट लेते हैं, 3 से, फिर 7 से, फिर 5 से। तो 7 से 21, 21 बच्चे 105। तो कितना आ गया इसका एलसीएम, 105। देखो कैसे लगा इस बार। जब भी हमें भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, एलसीएम भिन्न का एलसीएम, तो हमें अंश का एलसीएम करना है और नीचे का एचसीएफ कर देना है। अगर भिन्न का एचसीएफ बोले तो अंश का एचसीएफ, भिन्न का एलसीएम तो ऊपर एलसीएम, भिन्न का एचसीएफ तो ऊपर एचसीएफ। इतना याद रखेंगे, हम भिन्न वालों में कभी नहीं फंसेंगे। एक सवाल है, उसे हम देखते हैं। अगला सवाल, इसे मिटाते हैं, इसे आप देख लीजिएगा। देखो ये संख्याएं दी गई हैं, 3/4, 9/10 और 15/16। अगर इस तरह संख्याएं दी गई है, 3 दी हुई संख्याओं का व्युत्क्रमों का मौसक ज्ञात करना है। तो जब मौसक ज्ञात करना है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। क्या करेंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब उल्टा, हर भिन्न का उल्टा। तो 3/4 क्या हो जाएगा, 4 के बटा 3, ये हो जाएगा 10 के बटा 9, ये हो जाएगा 16 के बटा 15, हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें ज्ञात करना है मौसक। मौसक ज्ञात करना है, कैसे करते हैं मौसक। मौसक क्या करते हैं, अंश का क्या करेंगे, अंश का मौसक, अंश का मौसक बटा हर का लसक।